ओके सो हम आज ये प्रैक्टिस करने जा रहे हैं हमारा एंटरप्रेन्योरशिप के पेपर का, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज। नाउ आई हैव जस्ट शॉर्टेड आउट कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद हम असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट असाइनमेंट है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन। सो इसका जो आंसर होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन का। नाउ द सेकंड वन इज एन एंटरप्रेन्योर हु revels in creating new businesses continuously may be called। एंटरप्रेन्योर जो हमेशा, जिसको एक हैप्पीनेस होती है, जो एक्साइटमेंट होती है कि वो हमेशा कोई नई बिजनेस को क्रिएट करता रहे, तो उसको हम कहते हैं क्रिएटर ऑफ सीरियल एंटरप्रेन्योर वेंचर्स। थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज हैज सीन मोर्टेलिटी ऑफ स्टार्टअप्स, यानी स्टार्टअप्स का डाउनफॉल हुआ है। कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसने देखा है मोर्टेलिटी ऑफ स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर फर्म्स ओवर द लास्ट 2 decades? So these industries are telecommunications and aviation. Fourth one, a startup typically starts with, कोई भी startup typically start होता है discovering a problem and defining a solution. Fifth one is having a co-founding team provides the advantages of, if we have a co-founding team, there are members in our team, then the advantage would be that we'll get the complementary skills, we get the shared responsibilities, and there is a transition in the potential leadership. Sixth one, entrepreneurship is a common with startups in terms of starting with meager resources and taking risk. So यहाँ पर है, स्टार्ट कर रहे हैं विद स्कार्स रिसोर्सेज, यानी कम से कम रिसोर्सेज में स्टार्ट करना, और ये कॉमन होता है सारे एंटरप्रेन्योरशिप में, और रिस्क लेना। Then 7 1, entrepreneurial firm seeks to create new products and or markets, create market wealth and disrupt existing businesses. 8th, an entrepreneur who enters the market to create a firm leaving formal employment is called, यानी ऐसा एंटरप्रेन्योर जो मार्केट में एंटर करता है अपने एम्प्लॉयमेंट को छोड़ करके, उसको हम अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योर कहते हैं। 9th one, as per the MSME classification of Government of India, product firm with an investment less than or equal to 25 lakhs in plant and machinery is called micro enterprise। यानी MSME क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऐसा प्रोडक्ट फर्म जिसका इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में लेस देन है और इक्वल टू 25 lakhs है, उन्हें हम माइक्रो एंटरप्राइज कहेंगे। द 10th one, एन इंफ्रास्ट्रक्चर that helps entrepreneur in their early stage of startup life cycle with plug and play facilities and other common services is called incubator। So ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो entrepreneurs को अर्ली स्टेज ऑफ स्टार्टअप में हेल्प करता है, और इस तरीके का एक प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज़ डेवलप करी गई हैं, यानी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया गया है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द IIT मद्रास, ये यहाँ पे सेटअप है, IITs इसमें काफ़ी कॉमन हो रहे हैं सेटअप करने में। तो ऐसे सेटअप्स को हम इंक्यूबेटर कहते हैं, यानी कि अर्ली स्टेज में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनका सोल्यूशन, उनका सेटअप कैसे करना है, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड एज अ सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड अ इंक्यूबेटर। चलिए अब हम करते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो हमने अभी पढ़ा बस उसी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। यू विल हैव टू आंसर दीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बिकॉज दे कैन बी देयर इन योर एग्जाम। So first is, which of the following is an example of industrial transformation? Industrial transformation का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? So high speed rail है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, lead free fuel है, या इनमें से कोई नहीं? So we have studied that this option B is correct. Electric vehicle is the answer. Then an entrepreneur who revels in creating new businesses continuously may be called A, creator of serial entrepreneur ventures, destroyer of existing businesses, continuous investor, none of the above. Yes, the answer is A,
creator of serial entrepreneurial ventures. Which of the following industries has seen mortality of startups or entrepreneurial firms over the last 2 decades? So mortality of startups यानी कि बहुत डाउनफॉल हुआ है स्टार्टअप्स का या entrepreneurial फर्म्स का लास्ट 2 डेकेड्स यानी 20 ईयर्स में, तो वो टेली कम्युनिकेशन एविएशन ये दोनों ही इंडस्ट्रीज हैं जिनका मोर्टेलिटी ऑफ स्टार्टअप्स है. तो ए एंड बी both are correct. Then the fourth one, startup typically starts with putting a product in the market, discovering a problem and defining a solution, changing a business model, or none of the above. So yes, startup typically starts with discovering a problem and defining a solution. Fifth one, having a co-founding team provides the advantages of. If we have a co-founding team, then हमें क्या क्या advantage मिल सकता है? Complementary skills का, shared responsibilities and potential leadership transition. So answer would be D. The sixth one, entrepreneurship is common with startup in terms of starting with meager resources, B taking risk. Yes, दोनों ही. That means यहाँ पे scarce resources से हम start कर रहे हैं और risk का भी हमें खतरा होता है. So both are correct. So D would be the correct answer. Then seventh, entrepreneurial firm seeks to create new product and or market. B create market well. C disrupt existing business. So all are correct. Then eighth one, an entrepreneur who enters the market to create a firm, leaving formal employment. एक ऐसा entrepreneur जो मार्केट में एंटर करता है फर्म बनाने के लिए अपने फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को छोड़ के, वो कहलाता है अपॉर्चुनिटी entrepreneur. Ninth one, as per the MSME classification of Government of India, product firm with an investment less than or equal to 25 lakhs in plant machinery is micro. Then the 10th one, an infrastructure that helps entrepreneurs in their early stage of startups life cycles with plug and play facilities and other common services is called. एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो एंटरप्रेन्योर को उसके अर्ली स्टेज में स्टार्टअप साइकिल में हेल्प करता है विद प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज़, यानी कि वहाँ पर सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम एट द बिगिनिंग जो भी अराइज होगी उसको सॉल्व करने के लिए और कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड करता है. द आंसर इज ए, दैट इज इंक्यूबेटर. सो आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि आप इनमें से कितने आंसर्स दे पाए. Of course, you can repeat again and again this video and would be able to solve these MCQs by yourself. So it will help in your exam. I will be just posting the next video. Thank you.